दहन हो जाता है, खत्म हो गया। तो रावण के अंदर जो लकड़ियां लगी होती हैं वो घर ले जाते हैं, और आपके घर में कला कलेश उसके बाद बढ़ गया, आर्थिक तंगी शुरू हो गई। जो परेशानी उसको आ रही थी शराब छोड़ने में वो दूर हो जाएगी। अच्छा। रावण दहन से कुछ समय पहले चोरी नजर से कोई देखे ना, कोई टोके ना, एक नारियल लेके जाइए, अपने ऊपर से 7 बार उतार लीजिए, और वो नारियल जो रावण दहन का वो घास वगैरह पड़ी होती है। जय सिया राम। 12 अक्टूबर को दशहरा है और 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। इन दोनों तिथियों का बहुत ही विशेष महत्व है। इन दो तिथियों में अगर कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो बहुत ही शीघ्र फलों की हमें प्राप्ति हो जाती है। तो दशहरा और शरद पूर्णिमा को लेकर बहुत ही विशेष बातें बताई हैं प्रवीण सोनी जी ने, जो कि ज्योतिषी हैं, वास्तु के जानकार हैं। तो इन उपायों को करने से निश्चित तौर पे जीवन में सफलता प्राप्त होगी, और कुछ तो बड़े चमत्कारिक ये अद्भुत उपाय हैं। आज हम आपको दोनों बताएंगे कि शरद पूर्णिमा में क्या उपाय करने से आपको क्या लाभ होगा, और दशहरे में आप क्या उपाय करके लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये भी बताएंगे कि दशहरे में अक्सर एक चीज की लोग गलती करते हैं, वो जीवन में गलती उनकी बहुत दुखदायी हो जाती है। वो गलती ना करें, वो बताएंगे कि वो गलती क्या होती है और क्यों नहीं करनी चाहिए, वो भी बताएंगे। वो करने से क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले माँ भगवती के नवरात्रे चल रहे हैं, और दशमी के दिन हमारा दशहरा होता है और माँ दुर्गा का विसर्जन होता है। तो इस शुभकामनाओं के साथ माँ से आशीर्वाद लेने के लिए इस दिन माँ देवी को आप पूजा अर्चना के साथ साथ लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। ऐसा करने से जो भी आपके मन में बुराई होगी, किसी के लिए भी जाने अनजाने में, कुदरती तौर पे ऑटोमेटिकली आप में उसके लिए अच्छाई आ जाएगी। जैसे ही माँ भगवती को, दुर्गा को आप पुष्प अर्पित करते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा हो, आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा हो, दृष्टि दोष हो, नजर, टोटका, ब्लैक मैजिक, काला जादू, कुछ भी आपके यहाँ पे हो, सिंपल उपाय है। अच्छा। 2 तरीके से उपाय हैं, 2 उपाय हैं, बहुत सिंपल है। अगर आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक विद्या करी हुई है, नजर दृष्टि, कुछ भी क्रिया जो मैंने आपको बताया, एक नारियल लीजिए पानी वाला या पूजा वाला, जो आपको उपलब्ध हो। अब आपको ये काम थोड़ा सा चतुराई से करना है। चतुराई का मतलब ये कि जहां पे रावण का पुतला लगा है, जहां रावण दहन होना है, वहां कहीं भी साइड में चले जाइए। रावण दहन से कुछ समय पहले चोरी नजर से कोई देखे ना, कोई टोके ना, एक नारियल लेके जाइए, अपने ऊपर से 7 बार उतार लीजिए, और वो नारियल जो रावण दहन का वो घास वगैरह पड़ी होती है वहां पे अंदर डाल आइए। वहां पे अंदर डाल आइए। एक्चुअली ये उपाय होना चाहिए था कि जब रावण दहन हो रहा है, आग जल रही है, तब डालना चाहिए, मगर तब थोड़ा सा एक रिस्क रहता है कि कहीं पुतला या कोई चीज अपने ऊपर ना गिर जाए। तो इसलिए आपने क्या करना है, एक नारियल लेना है, पूजा वाला या पानी वाला, अपने ऊपर से 7 बार ही उतारना है, और वो नारियल उस, तो जब हम ये उतारा करके वहां उनके चरणों में रख के आते हैं, तो जो भी हमारे पे नकारात्मक ऊर्जा की हुई या कुछ किया हुआ, वो नाश हो जाएगी। अब मान लिया कि आप कहते हो कि सर मेरे पे तो इतना गंदा काम हुआ है, क्या एक नारियल से हट जाएगा? तो उसका दूसरा साथ है, आप एक नारियल के साथ एक देशी शराब की बोतल ले लीजिए। देशी शराब राहु है, अच्छा, इंग्लिश शराब शनि है। आज हम आपको ये भी बताएं। अच्छा। तो आप देशी शराब की आधा बोतल जो आपकी पॉकेट में रहती है वो लीजिए, इसको उतारिए, और वहां ढक्कन खोल के वो शराब की बोतल भी रख लीजिए।
वहीं गिरा दीजिए। वहीं गिरा दीजिए। और आप देखना जैसे जैसे रावण का ध्यान होता जाएगा, आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं का ध्यान होता चला जाएगा। जो व्यक्ति अपने मन से शराब छोड़ना चाहते हैं, वो उस दिन एक शराब की बोतल लें, जो भी वो ब्रांड पीते हैं। लेने के बाद अपने ऊपर से 7 बारी उतार कर जिस जगह पे रावण ध्यान होना है, उस गार्डन, उस जगह पे जाके खड्डा करके शराब की बोतल को उल्टा गाड़ा है। अच्छा, उल्टा करके ढक्कन की तरफ से। ऐसा करने से जो परेशानी उसको आ रही थी शराब छोड़ने में, वो दूर हो जाएगी। अच्छा। और जल्दी ही किसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से वो शराब पी रहा था, किसी के किए कराए की वजह से शराब पी रहा था, या अपने मन से पी रहा था और वो अब छोड़ना चाहता था, इससे छुटकारा डालना चाहता था, वो खत्म हो जाता। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, कहाँ प्रॉब्लम करते हैं, जब रावण दहन हो जाता है, खत्म हो गया, तो रावण के अंदर जो लकड़ियां लगी होती हैं वो घर ले जाते हैं, और आपके घर में कला कलेश उसके बाद बढ़ गया, आर्थिक तंगी शुरू हो गई, कमाई बंद होगी, कोई ना कोई परेशानी आए दिन लगी रहती है। तो कृपा करके दशहरे वाले दिन आप कोई भी सामान वहां से उठा के घर पे ना लाएं, अगर लाते हैं तो परेशानी होगी। अब आप कहते हैं कि हमें धन धान्य की वृद्धि चाहिए, सुख शांति चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, तो आप 2 गन्ने रावण को अर्पित करके आए उसके पुतला को। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी, आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, रावण दहन के दिन उस बच्चे को वहां पे लेके जाइए। दहन से पहले रावण का जो पुतला है उसमें थोड़ी सी मिट्टी लगी होगी, वो मिट्टी उसके माथे पे लगवा दीजिए, और आप देखेंगे दिन अब दिन वो बच्चा स्वास्थ्य को प्राप्त होता चला जाए। ये छोटे छोटे उपाय जो हमने करवाए भी हैं, और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। आप कहते हैं कि सर मिट्टी का नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, तो आप क्या करेंगे, तेज पत्ता, दालचीनी और लौंग उसके ऊपर से उतार के जो नीचे घास होती है उनके चरणों में पुतले के वहां पर डालेंगे चुप। जैसे जैसे वो जलती जाएगी, आपके बच्चे के ऊपर से या आपके ऊपर से वो नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। ये ऐसे हम छोटे छोटे उपाय बताते हैं, जिससे आपका सीधा सा एक वो कहावत है, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा। साथ में शरद पूर्णिमा भी आ रही है। अब शरद पूर्णिमा की रोशनी ऐसे चंद्रमा की उस दिन होती है क्योंकि उस दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है, और उस दिन का एक विशेष महत्व भी है। अगर इस दिन हम बैठ के कोई भी साधना करना चाहें किसी भी देवी देवता की, वो कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, शरद पूर्णिमा की रात को आप लोग पहले क्या करते थे, खीर बना के छिपके होते थे, नहीं छत पे नहीं रखते थे सर, छत पे तो कोई खा जाएगा रात को जानवर, छिक्के होते थे। आज भी गांव में कहीं होते, छिक्के का मतलब होता था ऐसे लटकाने वाले एक, तो उसमें रख के टांग देते थे और ऊपर से ढक्कन हटा देते थे। उस किरणों से जब चंद्रमा की किरणें पड़ती थी वो खाते थे। वो इसलिए खाई जाती थी, एक तो आपको सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती थी, और आपके शरीर में कोई भी बीमारी का वास हो रहा है या है वो खत्म हो जाता था। उससे पहले क्या करते थे, वो थोड़ी सी खीर का चंद्रमा को भोग भी लगाते थे, और भोग लगाने के बाद वो फिर खा पीते थे। अब यहाँ पे एक, जिस व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित हो और वह व्यक्ति जो बार बार डिप्रेशन का मरीज हो या शिकार होता, जो ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा के आगे खीर का अर्घ दे और वो खीर अगले दिन सुबह ग्रहण करे, तो उसकी डिप्रेशन की परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी।
अब आप कहते हो यार मैं तो एक ऐसी जगह रहता हूँ वहाँ खीर नहीं हो सकती, तो आप सफेद मिठाई रख दीजिए, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। और चंद्रमा को सफेद मिठाई का भोग लगाइए चंद्रमा की रोशनी में, तो भी आपकी सारी जो परेशानियां थी वो भी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अब कई बार क्या होता है, देखने में आया है कि सर बच्चा खीर नहीं खाता, शुगर की वजह से कई लोग मिठाई नहीं खाते, तो क्या करें? तो कांच के बर्तन में जल भर के रख दीजिए। अच्छा। और उस व्यक्ति को या जो घर के सदस्य हैं वो जल को ग्रहण करना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य का लाभ होगा। अच्छा। और समृद्धि भी आपके समक्ष रहेगी। तो ये छोटे छोटे उपाय करने से आपके जीवन में एक लाभकारी परिवर्तन आता है, रिजल्ट आता है। जी जी। और इसके साथ साथ अगर शरद पूर्णिमा की रात को आपके मन में जितने सकारात्मक विचार आए उसको ग्रहण करिए और कोशिश करिए कि कुछ, अगर ग्रहण नहीं है उस दिन, कई बार होता है शरद पूर्णिमा वाले दिन ग्रहण भी होता है, अगर उस समय ग्रहण नहीं है, अगर पॉसिबल हो चंद्रमा, तो कम से कम 1 से 2 घंटे निर्वस्त्र होके बैठिए।